प्रिय मित्रों, मैं दुर्गेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं वर्ग 10 की गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण की परिभाषा। द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? तो यदि ए, बी तथा सी कोई वास्तविक संख्या हो, कोई वास्तविक संख्या हो, कोई वास्तविक संख्या हो जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। कह रहा है कि यदि ए बी सी कोई वास्तविक संख्या हो, यदि ए बी सी कोई वास्तविक संख्या हो जहां ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है 0 के, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है इत्यादि। यह क्या है? एक द्विघात समीकरण है। इसे हम 9 क्लास में पढ़े हैं कि जिस बहुपद में पढ़ते हैं कि जिस बहुपद का घात 2, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार जिस समीकरण का घात 2, उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब बात आती है द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, उसका व्यापक रूप, उसका कैसा समीकरण होगा, तो उसे हम कहेंगे कि वह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इसे कहते हैं या इसे मानक रूप भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है? तो साधारण सी बात है कि जब a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। मानक रूप या उसे ही कहते हैं व्यापक रूप, इसे ही कहते हैं व्यापक रूप कहते हैं। अतः द्विघात समीकरण का रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। दो बातें हमने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं।
काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के प्रकार। तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरे को बोलते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आती है बात कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। तो दोनों में क्या अंतर है? मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? तो पहले पढ़ते हैं हम द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप किसे कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण पढ़ेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण में भाई दोस्तों कह रहा है शुद्ध द्विघात समीकरण का परिभाषा ही कह रहा है कि जिस द्विघात समीकरण में एक चर वाला चर x के एक घात वाला, जिस द्विघात समीकरण में चर x के, जिस द्विघात समीकरण में चर x के एक घात वाला पद, एक घात वाला पद, एक घात वाला पद नहीं हो, उसे, जिस द्विघात समीकरण में चर x के एक घात वाला पद नहीं हो, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 4x² + 3 = 0, 5x² + 7 = 0 etc। देखो यहाँ पर जो एक घात वाला पद होता था, जिसका घात एक होता था, जिस चर राशि का घात एक होता था, जैसे यहाँ पर देखते हैं 4x² + 2x + 3 = 0। देखिए ये पद वाला, ये वाला पद नहीं होगा, ये वाला पद नहीं होगा, तो वह द्विघात समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन अशुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, या मिश्रित द्विघात समीकरण। तो दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात
समीकरण, जिसे अनएफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिस द्विघात समीकरण में चर x के एक घात वाला पद भी हो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 7x² + 2x + 3 = 0, 9x² + 7x - 5 = 0 इत्यादि। अब देखिए, कह रहा है कि जिस द्विघात समीकरण में चर x के एक घात वाला पद ही हो, अर्थात इसका जो सामान्य रूप होगा ax² + bx + c = 0 के रूप का, इसका व्यापक रूप यही होगा जो द्विघात समीकरण का होगा। लेकिन शुद्ध जो समीकरण होगा, शुद्ध द्विघात समीकरण, उसका व्यापक रूप यह नहीं होगा, उसका मानक रूप यह नहीं होगा। उसका मानक रूप, शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होगा ax² + c = 0 होगा। यानी शुद्ध द्विघात समीकरण में b का मान जो होगा 0 के बराबर होगा। ठीक,